Welcome back friends. Today in this video we are going to discuss about the hormonal methods, right? आपको याद होगा हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नेचुरल मेथड, उसके बाद बैरियर मेथड। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्मोनल मेथड्स फॉर स्पेसिंग द चिल्ड्रन, राइट? ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो याद रखिएगा, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। विच वॉज द मोस्ट आइडियल, तो उसके बारे में हम बोलेंगे आईयूडीज। पर जो हार्मोनल मेथड है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, राइट? फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हार्मोनल methods, right? Hormonal method is the most widely used method क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो है 100%। इसकी वजह से ही मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। उसकी जो इफेक्टिवनेस है, समझिए इसको, इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो है 100%। ओके, इसकी वजह से ही इसको बहुत ही सारा यूज किया जाता है। तो ये देखिए, हार्मोनल मेथड में तीन चीज़ें आएंगी। इसमें तीन चीज़ें आने वाली है। सबसे पहला इंजेक्शन, देन इम्प्लांट्स, and the third one is oral pills. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम किसका डिस्क्रिप्शन लेंगे? इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का देखते हैं। तो इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, राइट, उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इंजेक्शन का ले लेते हैं। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में क्या यूज होता है? तो वहाँ पर एक डिपोट करके, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूज होता है, राइट? डिपोट यानी स्लो रिलीज, आपको याद रखना है। इंजेक्शन में ये यूज होता है, स्लो रिलीज ऑफ मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? स्लो रिलीज। ओके, तो इंजेक्शंस में ये होता है। दूसरा जो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉरप्लांट या फिर सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स, राइट? जो स्किन के नीचे रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। तो ये जो है ये यूज होता है। अभी समझिए कि इसमें क्या रहता है। ज़्यादातर जो भी इंजेक्शन है उसमें हाई डोजेज रहते हैं प्रोजेस्टेरोन के, राइट? इट कंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कंटेन्स हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। समझिए इसको, जो धीरे धीरे रिलीज होने वाला है। इसकी एफिशिएंसी ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं चलता है, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए इसका यूज किया जा सकता है। सो इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, राइट? एंड इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, राइट, what will the effect, what will be the effect? It will suppress or it will inhibit the secretion of gonadotropins. आपको मालूम होगा gonadotropins कहाँ पर सिक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में से। एंटीरियर पिट्यूटरी में से FSH और LH सिक्रेट होते थे। हमने ऑलरेडी ये भी पढ़ लिया है, चैप्टर नंबर 22 याद करिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट? उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जब इसमें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो रहता है
जब ये लिया जाता है बॉडी के अंदर इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट, तो वो क्या होगा, इट सप्रेस और इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। तो ये एक बंद हो गया सिक्रीशन गोनेडोट्रोपिन्स का, तो क्या होने वाला है, राइट, इट विल प्रिवेंट, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन। दूसरा जो इफेक्ट है इसका, राइट, ऑल्सो थिकन्स cervical mucus, also thickens cervical mucus and scanty, जिससे क्या हो गया, स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाने वाली है। तो स्पर्म मोटिलिटी रिड्यूसेस। तो बच्चों ये हो गया अबाउट द इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शन। ये आपको याद रखना है, डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, राइट, ओके। तो ये हो गया पूरा इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनेगा DMPA, याद रखिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म शायद ना भी आए एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ओके। तो ये हो गया अभी इसका कंप्लीट, राइट। जो उसका फेलियर रेट है ना, इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया था, तो इसका भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए फेलियर रेट बाकी रह गया था। फेलियर रेट है इसका, राइट, इसका जो फेलियर रेट है बहुत ही कम है, 0.04%। तो बच्चों ये भी हो गया कंप्लीट। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द ओरल पिल्स, जो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी थी, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओरल पिल्स, राइट। ओरल पिल्स में बहुत सारे टाइप्स की पिल्स आती है जो ओरली लिया जाता है, यानी माउथ से लिया जाता है, राइट, ओरली, इसी वजह से उसका नाम दिया गया है ओरल पिल्स। अभी समझिए इसमें कि ओरल पिल्स जो है वो पहले हम डिस्कस करेंगे डेली पिल्स के बारे में। कौन सी? डेली पिल्स, राइट। सो राइट, आई एम राइटिंग ओवर हियर, यहाँ पर डेली पिल्स, जिसका नाम है माला डी एंड माला एन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माला एन, माला डी, ओके। सो दिस आर द पिल्स, राइट, विच आर यूज्ड फॉर टेकिंग इट ओरली, ओके। तो यहाँ पर ये जो उसका फेलियर रेट है बहुत ही कम है। फेलियर रेट लिख देते हैं पहले, फेलियर रेट इज 0.1% ओनली, बस बहुत ही कम, समझिए इसको, इट इज वेरी वेरी लेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द हाउ टू टेक दिस पिल्स, कैसे इस पिल्स को लिया जाए। चलिए यहाँ पर दिस इज प्रिफरेबली स्टार्टेड है ना, कब स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ये देखिए डेली, यानी कि इसको बहुत पूरे मंथ के अंदर फ्रॉम 1 to 21 डेज लिया जाता है, राइट। प्रिफरेबली स्टार्टेड विदिन फर्स्ट 5 days of मेंस्ट्रुअल साइकिल, है कि नहीं, राइट। फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर लिया जाता है। कब तक? सो फ्रॉम 1 to 21 days डेली, 1 से 21 दिन तक लिया जाता है, उसके बाद ब्रेक लिया जाता है, राइट, ओके। देन अ गैप ऑफ 7 days, ताकि मेंस्ट्रुएशन हो जाए, राइट।
जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। जब गैप होता है, ये जो गैप होता है राइट, गैप के टाइम पर क्या दिया जाता है, ड्यूरिंग दिस गैप ऑफ 7 days राइट, व्हाट इज गिवन, एफी पिल्स यानी आयन पिल्स जो कि बोली जाती है उसको आर गिवन ड्यूरिंग 7 days। क्यों दी जाती है आयन की पिल्स, टू रिकवर द ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन राइट। सो यहाँ पर रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस्ट इन मेंस्ट्रुएशन, तो ये हो गया पूरा डेली पिल्स के बारे में राइट। फिर इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है कंपोजिशन क्या होने वाला है, इसका कंपोजिशन क्या होगा, और दूसरा कि इसमें कौन से हॉर्मोन्स यूज हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए अभी इसका कंपोजिशन देखते हैं। तो यहाँ पर ये हम पहले एरोप कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये नीचे वाला आपको दोनों में याद रखना है तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये फेलियर रेट जो था वो था इंजेक्शन और इम्प्लांट्स का, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं राइट। जो पार्ट हमारे लिए अभी यूज़फुल है उसको हमने रहने दिया है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इफेक्ट दोनों की सेम है, तो ये चीज़ यहाँ पर ही रहने वाली है। ओके, तो कंपोजिशन देखते हैं बच्चों। कंपोजिशन जो है वो ऐसी होगी डेली पिल्स की। ओके, कंपोजिशन अबाउट द डेली पिल्स इज लाइक दिस। एक तो है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा जो है वो है सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो देखिए ये जो चीज़ है उसका जो कंपोजिशन है वो है एथिस्टेरॉन, नॉर एथिस्टेरॉन एसीटेट। बच्चों याद रखना है आपको कि इसका जो कंपोजिशन है तो ये हाई अमाउंट में रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन कैसा रहेगा, हाई अमाउंट, और एस्ट्रोजन जो है उसका अमाउंट लो रहने वाला है। तो यहाँ पर इथाइनाइल एस्ट्राडियोल इज द कंपोजिशन ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन और इसका जो अमाउंट है वो लो रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स कि क्या है इसके इफेक्ट्स, तो बच्चों यही याद रखना है कि दिस इज द ओनली इफेक्ट जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। ये गोनेडोट्रोपिन्स आपको मैंने बताए कौन कौन से थे, FSH एंड LH। सो दिस गोनेडोट्रोपिन्स आर नॉट सिक्रेटेड, ओव्यूलेशन नहीं होगा, स्पर्म का एंट्री रिटार्ड हो जाएगा क्योंकि जो सर्विकल म्यूकस में वो भी कैसा रहने वाला है, थिक एंड सैंडी। नाउ देयर इज एन अनदर पिल डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ राइट, जो एक पिल डेवलप की गई है जिसको हम बोलते हैं सहेली राइट। सहेली इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI राइट, एंड इट इज सिचुएटेड एट लखनऊ। तो ये एक बात हो गई कि ये कैसे पील है, तो ये वंस इन अ वीक पील है। एक तो जो ये एक नॉन स्टीरॉयडल कंपोजिशन है, इसमें कोई स्टीरॉयड यूज नहीं होता है, तो ये एक पहला बेनिफिट हो गया नॉन स्टीरॉयडल कंपोजिशन राइट। ओके,
यहाँ पर हम ये यहाँ पर लिख देते हैं लखनऊ। ओके, तो ये एक हो गया नॉन स्टेरॉयडल कंपोजिशन। दूसरा, ये एक वंस इन अ वीक पील है, वंस इन अ वीक, राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वंस इन अ वीक पील, वीक में एक ही बार लेनी है। फिर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, हैविंग लीस्ट साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक इसका बेनिफिट है कि इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत है। तो ये 4 पॉइंट हुए, नॉन स्टीरॉयडल कंपोजिशन, वंस इन अ वीक, सिर्फ एक ही बार लेना है, लिस्ट साइड इफेक्ट एंड इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इज वेरी हाई। ये हो गया इसके जो फीचर्स है। नाउ इसका जो कंपोजिशन है इसको हम देखते हैं, कंपोजिशन को, राइट। ओके, ये यहाँ पर कंपोजिशन आ गया। कंपोजिशन में एक जो चीज़ यूज की गई है इसके अंदर वो है सेंट क्रोमेन, विच इज ऑर्मेलोजिफेन, राइट। कौन सा यूज किया गया है, ऑर्मेलोजिफेन, इट्स नॉट जीफोन, इट्स जीफेन। ओके, तो ये हो गया ऑर्मेलोजिफेन। नाउ what is the characteristic of ormelozifen? It is anti एस्ट्रोजेनिक। कैसा है ये, एंटी एस्ट्रोजेनिक, यानी कि इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, राइट। ओके, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, क्योंकि एस्ट्रोजन के ऑपोजिट इफेक्ट है इसका, तो ये इम्प्लांटेशन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, इसी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन मिलता है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इमरजेंसी पिल्स के बारे में, और एक कॉटन सीड में से बनाई गई पिल उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले, पर ये अभी बैन हो गया है। तो अभी हम देखते हैं इसको। तो चलिए अभी हम देखते हैं मेल पिल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि कॉटन सीड में से वो बनाई गई थी। पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा हार्मोनल मेथड ही अभी चल रहा है। तो जैसे कि मैंने बात किया अबाउट द पिल्स, तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वो सभी कौन सी पिल थी, फीमेल पिल्स थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल पिल्स, राइट। तो मेल पिल के अंदर जो यूज होता है अभी तो उसको बैन कर दिया गया है एक्चुअली। यहाँ पर मोस्ट यूज्ड मेथड है, इसका इफेक्टिवनेस 100% है, इसलिए हार्मोनल मेथड को वाइडली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेल पिल के बारे में। मेल पिल का नाम है गॉसिपॉल। ये बना था मेड फ्रॉम कॉटन सीड, राइट, मेड फ्रॉम कॉटन सीड, इसका यूज किया था। ये जो पिल थी वो मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट करती थी। दिस प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का जो बनने का जो प्रोसेस रहता है वो प्रिवेंट करता था, राइट। सो प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। पर क्या हुआ, इट इज बैन्ड नाउ, राइट। इसको बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, इसको ऑलरेडी बैन किया गया है। क्यों बैन किया है, इट कॉज्ड परमानेंट एजोस्पर्मिया। परमानेंट एजोस्पर्मिया यानी कि परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस बंद हो गया है। तो फिर उसको जब
चाइल्ड चाहिए होगा कि फिर उसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया। इट कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया, राइट, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसकी वजह से उसको बैन कर दिया। चलिए अभी जो दूसरा है, एक है मेल पील तो खत्म हो गया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी पील्स। इमरजेंसी पील्स इन केस ऑफ फीमेल्स, राइट, फीमेल के अंदर इमरजेंसी पील्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इमरजेंसी पील है, जैसे कि अनवांटेड 72 आई पील जैसी पील है, उसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो बहुत ही हाई रहती है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई, एंड दैट इज यूजुअली टेकन within 72 hours of unprotected intercourse, राइट, अनप्रोटेक्टेड यानी कि कोई बैरियर मेथड यूज़ नहीं किया है और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ऐसे टाइम पर इसको लिया जाता है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही है, इसलिए इसको जनरली बहुत यूज़ नहीं किया जा सकता, राइट। इट इज़ जनरली ऑल इन केस ऑफ रेप, इट कैन बी गिवन टू इन केस ऑफ रेप ऑल्सो, दिस कैन बी गिवन टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। सो ये हो गया इमरजेंसी पिल्स। Now, so we have completed the today's topic with the entire NEET syllabus. Okay. Now, in next topic, we will definitely discuss about the terminal methods. यहाँ पर टेम्पररी स्पेसिंग मेथड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, टर्मिनल मेथड, यानी कि